साथ जुड़ने के लिए और अपडेट फराहम करने के लिए आगे बढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों की मुसलसल तादाद बढ़ रही है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज की जांच रिपोर्ट में आज फिर 12 नए मरीजों की निशानदेही की गई है। मध्य प्रदेश में इस तरह से कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़कर 99 हो गई है, जबकि इंदौर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़कर 76 हो गई है। एमपी में कोरोना वायरस अब तक 7 अजला में दस्तक दे चुका है, जिनमें भोपाल, इंदौर, उज्जैन, खरगोन, जबलपुर, ग्वालियर और शिवपुरी के नाम शामिल हैं। कोरोना वायरस के मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए हुकूमत ने लॉकडाउन को और सख्त करने के साथ साथ सभी अजला के बॉर्डर को सील कर दिया है। पूरे मामले की ताजा जानकारी के लिए चलते हैं अपने नुमाइंदे मेहताब आलम के पास, जो कि इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए। मेहताब आलम, तशवीशनाक हालात बने हुए हैं मुख्तलिफ रियासतों में। अगर बात हम मध्य प्रदेश की करें, क्योंकि आपका ताल्लुक मध्य प्रदेश से है और लगातार इस मामले को पूरा ट्रैक कर रहे हैं, इंदौर के आंकड़े जो हैं लगातार चौंकाने वाले आ रहे हैं। लेकिन कल हमने एक और तस्वीर देखी थी कि इंदौर में एक सेहत अमला पहुंचा था, उस पर लोगों ने हमला भी कर दिया था। यकीनी तौर पर जहां पर हुकूमत, समाजी तंजीमें, इंतजामिया के लोग मुसलसल जो है बेदारी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, कोरोना वायरस के खतरात से समझाने की बात कर रहे हैं, वहीं पर हम देख रहे हैं कुछ लोग जो है इसमें गुमराही का शिकार हैं। इसी को लेकर इंदौर के 4 पक्की बाखल में महकमा सेहत की टीम पर जो है पथराव किया गया, और इस पथराव के बाद जहाँ पर इंदौर के चेयरपादी डॉक्टर इशरत अली ने भी अफसोस का इजहार किया, लोगों से ताउन की अपील की। तो दिग्विजय सिंह जो साबिक सीएम है, उन्होंने भी अपील की जो आप अपनी ये स्कीम भी इसलिए जाती है ताकि आपको मोबाइल बीमारी से, उसके खतरात से बचाया जा सके। और मध्य प्रदेश की जो इंतजामिया के लोगों ने भी इस पर अफसोस का इजहार किया और लोगों को समझाने की कोशिश की कि आप गुमराही में मत पड़िए। ये तमाम चीजें इसलिए की जा रही है ताकि आपसे बचाया जा सके, इंसानियत से बचाया जा सके। तो यहाँ पर आप देखिए कि मुसलसल जो है मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस की तादाद जो है मरीजों की इजाफा होता जा रहा है, और ये अब तक 7 जिलों में पहुंच चुका है। और यकीनी तौर पर अगर हम इंदौर की बात करते हैं तो इंदौर में हालत तशवीशनाक होती जा रही है, क्योंकि किसी एक शहर में इतनी बड़ी तादाद में 24 तारीख तक आप खुद तस्वीर कीजिए कि इंदौर में एक भी वायरस नहीं था जी। और अगर जो है पिछले 8 दिन में इतनी बड़ी तादाद निकल कर आती है और ये तादाद जो है हिंदुस्तान के 3रे नंबर पर है, तो हमें कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। और यही वजह है कि अगर मैं भोपाल की बात करूं तो भोपाल को जहाँ पर पहले 4 जोन में बांटा गया था, 8 जोन में बांट करके पूरी बैरिकेडिंग कर दिया गया कि एक जोन का आदमी दूसरे जोन में नहीं जा सकता अगर कोई बहुत जरूरी काम नहीं है। सिर्फ जो है किसी की मौत होने पर या फिर मेडिकल इमरजेंसी पर ही जाने की बात की गई है। और फिर किराना महासंघ ने आज जो सुबह उनकी मीटिंग हुई, उन्होंने जो है हनुमानगंज जिमराती बाजार, जहां पर लोग जरूरी अशिया के लिए किराना की खरीदारी के लिए जाते थे, उन बाजार को 5 अप्रैल तक बंद करने का फैसला किया है, क्योंकि उनको भी खतरा की जो तरह से आ रही है, उनको भी बीमारी हो सकती है। यही सूरत हाल इंदौर जैसी जगह पर है। खुद सीएम शिवराज सिंह ने जहाँ तक की बात जो है रामनवमी की शहर के लोगों को मुबारकबाद की, वहीं पर इस बात की भी अपील की कि आप अपने घरों में रहें, कैद रहें, और अपने घरों में अगर आप रह रहे हैं तो आपकी तमाम जरूरत के सामान की फिक्र जो है हुकूमत कर रही है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये तमाम फिक्र इसलिए की जा रही है कि हुकूमत को, इंतजामिया को आपका ख्याल है, आपकी फिक्र है, आपका केयर करना है। जब आप महफूज रहेंगे तभी तमाम चीजें महफूज रहेंगी। बिल्कुल महफूज, एक सवाल और करना चाहेंगे और ये समझना चाहेंगे, क्योंकि लगातार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन का दौर जो होगा वो बहुत ही खतरनाक दौर होगा। और अगर इंदौर या फिर पूरे मध्य प्रदेश की बात करें, जो ताज़ा नए मामले सामने आ रहे हैं पॉजिटिव केसेस की, क्या उनकी ट्रैवल हिस्ट्री है या फिर वो कम्युनिटी ट्रांसमिशन का ही हिस्सा होते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन की जितना तो आपने निशानदेही या बात की है, कल इंदौर के MYM हॉस्पिटल की गायनोलॉजी डिपार्टमेंट की जो डॉक्टर थी उसकी निशानदेही की गई है। और जब उसके घर के लोगों की जांच की गई तो मालूम हुआ कि आज सुबह जो रिपोर्ट आई है कि उसके शौहर और 3 बच्चों को भी जो है ये वायरस में पॉजिटिव पाए गए हैं। अब ये डॉक्टर रहने वाली झांसी की, जिसकी अपनी पोस्टिंग है इंदौर के MYM हॉस्पिटल में है, और 25 से 27 मार्च के दौरान उसने जो है झांसी से लखनऊ और लखनऊ से जो है इंदौर का सफर किया था। और ये समझा जा रहा है कि किसी वायरस जो है इसके कहीं से इससे ट्रांसमिट हुए हैं। और एक औरत को हुए थे जिसकी वजह से पूरे घर को हुआ। उसके डॉक्टर हॉस्पिटल में थी और हॉस्पिटल में कितने लोगों के जो कॉन्टेक्ट में आसपास गए होंगे, अब तक तो जो है 13 लोगों की निशानदेही करके उनको क्वारंटाइन किया गया। अब सवाल यह है कि जो उसके शौहर की और बच्चों की, जिस तरह से आपने कहा कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन होगा, तो जाहिर सी बात अगर ये घर में इस तरह से चीज मिल रही है तो ये चीज और बढ़ती जाएगी। और जिस तरह से हुकूमत ने 21 दिन का लॉकडाउन किया, 14 अप्रैल तक का मामला, 15 से जहाँ पर फ्लाइट और जो ट्रेनों के सफर शुरू होने की बात हो रही है,
ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को वाजे नहीं किया है कि वो कहाँ पर गए थे और उनकी निशानदेही नहीं हुई है। अगर इस तरह से उन पर कंट्रोल नहीं किया गया, इसीलिए हम देख रहे हैं कि हालत जो है तशवीशनाक और हालात खराब ना हो, इसके लिए लगातार अपीलें की जा रही हैं। लेकिन आपको भी बहुत समझने की जरूरत है, यानी हमारे नाजरीन को, कि आप अपने घर में रहें, महफूज रहें, तभी इस वबा से कामयाबी हासिल की जा सकती है। बहुत शुक्रिया महफूज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज की ताज़ा खबर में रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए कुछ और खबरों के साथ चल लौटें।